स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आपकी मैथ्स टीचर कमल। आज मैं आपको एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15 करवाने वाली हूँ। तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक साथ में निकाल लो। और मैं आज की वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ इस क्वेश्चन का, और साथ में आपको क्विक रिविज़न भी करवाने वाली हूँ, क्योंकि ताकि आपको लंबे टाइम तक ये क्वेश्चन याद रहे और वीडियो देखते ही आपको ये क्वेश्चन आने लग जाएगा। तो आप मेरी वीडियो एंड तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको पूरे 10th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाली हूँ और एग्ज़ाम डेज़ में मैं आप लोगों को पूरा रिवीजन करवाने वाली हूँ, जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। क्रैश कोर्स की वीडियोस भी मैं डाल रही हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन में कह रहे हैं इन फिगर ए बी सी इज़ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये ए बी सी है, ये एक क्वाड्रेंट है। यहाँ तक ये वाला पोर्शन जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, ये कह रहे हैं कि ये क्वाड्रेंट है, इतना पोर्शन, ठीक है। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर। ये बी सी को डायमीटर लेके मैंने यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। ये बी सी है, ये इसका यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये सेमी सर्कल है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमने शेडेड रीजन का इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। पहले हम इसको हमेशा अपने माइंड में ओवरव्यू करते हैं कि हम करने क्या वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो ये अगर मैं क्वाड्रेंट का एरिया निकालती हूँ, ये वाला पूरा क्वाड्रेंट का एरिया, ये पूरा का पूरा शेडेड पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके एरिया में से अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आ जाता है, दिस वन, ठीक है। लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे कौन सा पोर्शन चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बी सी का डायमीटर लेके जो मैं ये सेमी सर्कल का एरिया निकालूंगी, उसमें से अगर मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा। तो हमें ये पता लग गया कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट निकालेंगे, क्वाड्रेंट में से मैं ये ट्रायंगल का एरिया निकालूंगी, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये वाला पोर्शन आएगा मेरे पास। उसके बाद मैं इसको भूल जाऊँगी, ठीक है। ये सेमी सर्कल का एरिया निकालूंगी, उसमें से मैं ये पोर्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो मेरे पास ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी, ये हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हम यहाँ से एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। क्वाड्रेंट का नाम हमारा यहाँ पे ए बी सी है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेडियस तो हमें पता है कितना है, 14 सेंटीमीटर। एंगल भी हमें यहाँ पे गिवन है फिगर में 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, 360 डिग्री इंटू 22/7, क्योंकि हमें पाई की वैल्यू कोई भी गिवन नहीं है, हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं पाई की, 22/7 और 3.14। इन दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो जो भी आपकी कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करती है। रेडियस की वैल्यू 14 है, तो 14 इंटू 14, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 0 0 कट हो गई, 9 4 का 36, ठीक है। 7 2 का 14, ये 2 इसके साथ कट हो रहा है, 2 2 का 4, 2 फिर से कट हो रहा है 11, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 11 इंटू 14, हमारे पास दो चीज़ें बची हैं, तो ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये पूरे क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। तो पहला स्टेप क्या था, हमने क्वाड्रेंट में से ये ट्रायंगल को माइनस करना है, तो हमारे पास ये एरिया बचेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगी पहले, ए बी सी, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है, 90 डिग्री एंगल हमें गिवन होता है, तो हमने क्या करना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है, दोनों ही रेडियस हैं सर्कल के। तो 14 इंटू 14, पहले हम लिख देंगे ए बी इंटू ए सी आएगा, हाफ इंटू, अब ये 14 है और ये भी 14 है क्योंकि ये भी रेडियस है सर्कल का, 14 इंटू 14, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, 7 7 इंटू 14 हमारे पास आ गया इसमें वैल्यू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने इस क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे,
एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो हमने निकाला है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास क्या आया था 154 और एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है 98, तो ये होगा हमारे पास 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया। देखो मैं फिर से बता देती हूँ, हमने ये क्वाड्रेंट निकाला है, उसमें से मैंने ये ट्रायंगल माइनस कर दी, तो ये वाला जो सेगमेंट है हमारा ये आ गया है, इसको मैं नाम दे देती हूँ कोई भी I, ठीक है। तो ये सेगमेंट हमारा आ गया। अब हमने क्या करना है, BC को डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल बनाया गया, उसका एरिया निकालेंगे, उसमें से ये जो सेगमेंट है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर BC, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², सेमी है तो हम उसको हाफ कर देंगे, तो हाफ इंटू 22/7। अब रेडियस चाहिए, डायमीटर हमें क्या गिवन था BC डायमीटर हमें नहीं गिवन है, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो πr², r जो है वो कितना आना चाहिए, हाफ ऑफ BC, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हाफ इंटू 22/7 इंटू 1/4 BC², ठीक है। अब सबसे पहले इसके लिए मुझे BC कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं ट्रायंगल दोबारा से आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देती हूँ जो हमारे पास गिवन थी। ये हमें ट्रायंगल गिवन थी ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 14 हमें गिवन था, ये भी 14, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर साइड्स, तो AB² प्लस AC²। तो BC² कितना हो गया, 14² प्लस 14², तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 196 प्लस 196, तो ये कितना आ जाएगा प्लस होके 392। तो BC हमारा हो गया √392, तो इसका हम अंडर रूट निकाल लेंगे, 392 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, तो कितना आ जाएगा, पहले 2 पे जाएगा, 2 1 का 2, 19, 9 2 का 18, 6 2 का 12, फिर 2 पे जाएगा, 9 2 का 18, 8 2 का 16, फिर 2 पे जाएगा, 4 2 का 8, 9 2 का 18, तो 7 × 7। तो जब भी अनरूट होता है हमने 2 के पेयर्स बनाने होते हैं, तो 2 एक बाहर आ गया, 2 7 का 1 7 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा √2, तो हमारी BC की वैल्यू होगी 14√2 सेंटीमीटर, तो वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसमें कोई भी आपको याद रखने की चीज़ नहीं है। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल चल रहा था, ये आप पहले भी निकाल सकते हो, विद डायमीटर BC, क्या यहाँ तक हमने कर लिया था, हाफ इंटू 22/7 इंटू 1/4 BC²। तो यहाँ पे हम BC की वैल्यू को पुट कर देंगे, BC की वैल्यू हमारे पास आई है 14√2², ठीक है। 14 × 14 हो जाएगा, √2 × √2 जो है वो मिलके 2 बन जाता है, 2 रूट मिलके 2 बन जाते हैं। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 7 2 का 14, 2 इसके साथ कट गया, 2 7 का 14, तो ये हमारे पास बचा 22 × 7, तो ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सेमी सर्कल का एरिया आ गया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, ये सेमी सर्कल के एरिया में से ये जो हमारा I सेगमेंट का एरिया आया था, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकाल देंगे, तो सिर्फ यही चीज़ बचेगी। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जो जो हम कर रहे हैं हमने वही वही लिखना है, माइनस एरिया ऑफ रीजन जो हमने नाम दिया था I, नाम इसलिए दिया था कि लिखना आसान हो। अब सेमी सर्कल का एरिया है 154 और उसका एरिया आया था 56 सेंटीमीटर स्क्वायर में थे दोनों, सब्ट्रैक्ट किया तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा शेडेड पार्ट का
एरिया आ गया। तो ये देखो कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं आप लोगों को इसको रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छे से ये बैठ जाए और आपको लंबे समय तक याद रहे। सिर्फ वीडियो को देख के ही आप ये क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हो, और जैसे जैसे मैं करवा रही हूँ अगर आप वैसे वैसे पेपर में लिख के आते हो तो आपके मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता है। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहे थे। इन फिगर ABC इज़ अ क्वाड्रेंट, ये हमारा क्वाड्रेंट था पूरा यहाँ तक, ठीक है, इतने पार्ट में, जिसका रेडियस हमें गिवन था 14 सेंटीमीटर, और एक सेमी सर्कल ड्रोन है BC को डायमीटर लेके यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है हमने। तो हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था। तो हमने क्या ओवरव्यू किया था, पहले इसको भूल जाओ आप। ये क्वाड्रेंट है हमारे पास, क्वाड्रेंट में से अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो ये वाला रीजन का एरिया आ जाएगा I पार्ट का, ठीक है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया। इसके बाद मैंने इसको भूल जाना है, ठीक है। ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, उसमें से अगर मैं सेमी सर्कल में से एरिया में से ये I पार्ट के एरिया को माइनस कर देती तो सिर्फ ये मेरे पास ये वाला एरिया बच जाएगा। तो यही मैंने कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किया है। तो सबसे पहले मुझे रेडियस दिया हुआ था तो मैंने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 है, क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो वो हमने फिल कर दी। रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो उसको हमने सॉल्व किया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने सिंपल फॉर्मूला लेना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वो भी वैल्यूज़ मुझे इसमें गिवन है, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था, तो मेरे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, तो वो आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके बाद हमने ये वाला पार्ट आ गया, तो इसके बाद हमने इसको हाइड करके ये सेमी सर्कल का एरिया माइनस ये सेगमेंट का एरिया। तो नेक्स्ट जो मैंने इसमें करना है वो ये है कि सेमी सर्कल का डायमीटर BC था, ठीक है, तो उसके रेडियस के हिसाब से सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ πr²। वैल्यूज पुट कर दी, लेकिन रेडियस मुझे नहीं गिवन था, सिर्फ डायमीटर गिवन था BC। तो रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे मुझे इसको सॉल्व करने के लिए BC चाहिए, तो वो BC मैंने कहाँ से निकालना है, ये ट्रायंगल मुझे गिवन थी, तो BC जो है वो इसका हाइपोटेन्यूज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है, यहाँ से मैंने BC को कैलकुलेट कर लिया। BC आ गया तो मैंने इसमें पुट किया, तो मेरे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया जिसका डायमीटर BC था, ठीक है। इसके बाद तो हमें पता ही है हमने क्या करना था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। उसके लिए मैंने एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस कर दिया एरिया ऑफ रीजन 1 जो मैंने निकाला था, ठीक है। तो ये 98 सेंटीमीटर मेरी वैल्यू आ गई। तो मेन चीज़ इसमें क्या होती है कि जब हम डायग्राम को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को देख के ही अपने माइंड में ये इसको ध्यान रखना है, अपने माइंड में देखना है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले स्टेप्स आपको सॉल्व करने के पता होने चाहिए, उसके बाद आपने उसको सॉल्व करने के फॉर्मूलाज वगैरह पता होने चाहिए, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे टेलीग्राम का भी उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसमें भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।